हेलो नमस्कार, मैं सतपाल पांचाल स्वागत करता हूं आपका हमारे यूट्यूब चैनल में और आप देख रहे हैं डिजिटल कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि एसएसडी क्या होती है, एसएसडी के कितने प्रकार होते हैं। आजकल जो है कंप्यूटर के अंदर हार्ड डिस्क की जगह एसएसडी का यूज़ किया जाता है। अगर आपको ये जानना है कि एसएसडी क्या होती है, कितने प्रकार की होती है, क्या डिफरेंस है और कैसे वर्क करती है, तो ये वीडियो ज़रूर देखें। चलो वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो एसएसडी के बारे में बताने से पहले हम थोड़ा सा स्टोरेज डिवाइस के बारे में जान लेते हैं कि स्टोरेज डिवाइस क्या होता है। तो स्टोरेज डिवाइस आपने पढ़ा भी होगा, जानते भी होंगे, जिसके अंदर हम कोई डाटा स्टोर कर सकते हैं उसे हम स्टोरेज डिवाइस कहते हैं। आज से कुछ समय पहले नहीं, अभी भी यूज होता है, ऐसा नहीं है। जैसे स्टोरेज डिवाइस की बात करता हूँ, पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी, हार्ड डिस्क का नाम सुना होगा आपने, ये स्टोरेज डिवाइस होती है। लेकिन अब जो एसएसडी आई हुई है, एसएसडी ये क्या है? ये भी एक स्टोरेज डिवाइस होती है। लेकिन डिफरेंस क्या है कि पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी या हार्ड डिस्क में इनके क्या डिफरेंस है? पहले तो आप एक चीज़ ध्यान दें, जो पेन ड्राइव, सीडी, डीवीडी ये जो है एक्सटर्नल हार्ड डिस्क होती है, यानी जिसमें हम कंप्यूटर से बाहर से डाटा स्टोर कर सकते हैं। यानी पोर्टेबल स्टोरेज डिवाइस को हम एक तरह से एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस बोल सकते हैं। अब इंटरनल स्टोरेज डिवाइस की बात आती है तो कंप्यूटर व लैपटॉप की बात कर रहा हूँ। कंप्यूटर व लैपटॉप के अंदर इंटरनल स्टोरेज करने के लिए हार्ड डिस्क का यूज़ किया जाता था। आज से कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा भी होगा, कंप्यूटर के अंदर कुछ इस प्रकार की हार्ड डिस्क लगी होती जो 1 TB, 2 TB, 500 GB तक की हो सकती है। ठीक उसी प्रकार लैपटॉप के अंदर इस प्रकार की हार्ड डिस्क लगी हुई होती है। लेकिन अब क्या है, एसएसडी का यूज़ करने लगे हैं लैपटॉप व कंप्यूटर के अंदर डाटा स्टोर करने के लिए। लेकिन ऐसा क्यों? क्या हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर नहीं होता है? हार्ड डिस्क में डाटा स्टोर होता है और एसएसडी से ज़्यादा ही डाटा स्टोर होता है। लेकिन फिर भी आजकल कंप्यूटर व लैपटॉप जब नया लेने जाते हैं तो उसके अंदर एसएसडी आती है, या हर कोई ये चाहता है कि भी मेरे कंप्यूटर के अंदर एसएसडी लगी होनी चाहिए। लेकिन क्यों लगी होनी चाहिए? कारण तो बताओ। कारण देखो, हार्ड डिस्क के अंदर जो डाटा स्टोर होता है वो मैकेनिकल रूप में डाटा स्टोर होता है, यानी एक मैकेनिकल स्टोरेज डिवाइस है। इसके अंदर मोटर लगी होती है, प्लेयर लगी होती हैं, वो मोटर रोटेट करती है, डिस्क को रोटेट करेगी, प्लेयर उसके ऊपर जाएगा, डाटा रीड और राइट करेगा। ये एक मैकेनिकल डिवाइस है जिसको डाटा रीड करने में, राइट करने में अकॉर्डिंग टू एसएसडी थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है। और एसएसडी में क्या होता है पहले मैं आपको बता दूं। एसएसडी की फुल फॉर्म है सॉलिड स्टेट ड्राइव, यानी सॉलिड स्टेट ड्राइव। यानी इसके अंदर कोई मैकेनिज्म होता ही नहीं है, मतलब ये मैकेनिकल बेस नहीं होती है। इसके अंदर कोई मोटर नहीं होती है, इसके अंदर कोई प्लेयर नहीं होते जो मूव करते हैं। ये सॉलिड स्टेट होती है, आईसी बेस होती है, और आईसी के अंदर कोई मैकेनिकलिज्म नहीं यूज किया जाता, मतलब उसके अंदर कोई मोटर या मूवमेंट का सिस्टम नहीं होता है। यानी सॉलिड होने की वजह से इसके अंदर जो डाटा रीड और राइट करने की कैपेसिटी है वो अकॉर्डिंग टू हार्ड डिस्क बढ़ जाती है। लेकिन अगर हम सॉलिड स्टेट की या विदाउट मैकेनिज्म की बात करें तो पेन ड्राइव के अंदर भी कोई मैकेनिज्म नहीं यूज होता है, तो पेन ड्राइव भी एक तरह से सॉलिड स्टेट होनी चाहिए। देखो, पेन ड्राइव के अंदर भी आईसी के अंदर डाटा स्टोर किया जाता है और एसएसडी के अंदर भी डिफरेंट टाइप के आईसी लगे होते हैं, उनके अंदर डाटा स्टोर होता है। लेकिन पेन ड्राइव में फिर हार्ड डिस्क में या एसएसडी में क्या फ़र्क पड़ गया? देखिए, जो पेन ड्राइव के अंदर डाटा स्टोर होता है उसके अंदर रीड और राइट करने की स्पीड है वो अकॉर्डिंग टू एसएसडी स्लो होती है। और जो एसएसडी के अंदर जो आईसी यूज किए जाते हैं, इंटीग्रेटेड सर्किट यूज किए जाते हैं, वो हाई लेवल के होते हैं जिनके अंदर डाटा रीड और राइट करने की स्पीड बढ़ जाती है। अब चलो ठीक है कि भाई जो सॉलिड स्टेट ड्राइव है उसके अंदर डाटा रीड और राइट करने की स्पीड जो है अकॉर्डिंग टू पेन ड्राइव, सीडी, हार्ड डिस्क ज़्यादा होती है। लेकिन इससे हमारे कंप्यूटर में क्या बेनिफिट है लगाने से? देखो, जितने भी कंप्यूटर के अंदर सॉफ्टवेयर होते हैं, प्रोग्राम होते हैं, विंडो होती है, ओएस होती है, वो सारे के सारे हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर होते हैं। तो जब माइक्रो प्रोसेसर तक सिग्नल जाता है ओएस का, प्रोग्राम का, किसी सॉफ्टवेयर का, जितनी स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर को सिग्नल जाएगा उतनी स्पीड से माइक्रो प्रोसेसर उस डाटा को पब्लिश करेगा, आपके सामने दिखाएगा। यानी आपने सुना होगा कि ये कंप्यूटर की स्पीड जो होती है रैम के ऊपर या सीपीयू के ऊपर डिपेंड होती है। लेकिन अब हार्ड डिस्क के ऊपर भी सीपीयू की कंप्यूटर की जो स्पीड है वो डिपेंड होने लगी है, क्योंकि हार्ड डिस्क जितनी स्लो डाटा भेजेगी उतना स्लो डाटा फिर आगे सीपीयू प्रेजेंट करेगा। लेकिन एसएसडी क्या काम करती है? एसएसडी
कि रीड और राइट करने की कैपेसिटी जो है बहुत ज़्यादा है। यदि मैं बात करूँ, होती तो टाइप अलग अलग है, तो इसके जो टाइप है 5 गुना से 10 गुना तक फास्ट हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू हार्ड डिस्क। SSD के वो टाइप के ऊपर निर्भर करता है, अलग अलग टाइप है, अभी बताएंगे आपको। तो हार्ड डिस्क का यूज और SSD का यूज करने से क्या फ़र्क पड़ जाएगा कि आपके कंप्यूटर, यानी SSD के बारे में बता रहा हूँ, SSD अगर आपने अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रखी है तो CPU को डाटा जो है अकॉर्डिंग टू हार्ड डिस्क फास्ट स्पीड से जाएगा, और अगर CPU को डाटा फास्ट स्पीड से जाएगा तो CPU फास्ट स्पीड से प्रेजेंट भी करेगा। फास्ट स्पीड से प्रेजेंट करेगा तो इससे इसका मतलब है कि आपके कंप्यूटर की स्पीड जो है वो बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही बात है। यानी SSD अगर आपके कंप्यूटर में है और एक कंप्यूटर में हार्ड डिस्क लगी हुई है तो उन दोनों की स्पीड में फ़र्क पड़ जाएगा, डाटा रीड और राइट करने का और डाटा प्रोसेस करने का, बहुत चीज़ों का फ़र्क पड़ जाता है। यहाँ तक कि एक हार्ड डिस्क हमारे पास HDD और एक SSD है। यदि मुझे इसमें डाटा कॉपी करना है, इसमें डाटा कॉपी करना है, तो हार्ड डिस्क में जो है डाटा स्लो स्पीड से कॉपी होगा और SSD में जो है डाटा फास्ट स्पीड से कॉपी होगा। क्यों? अभी मैंने बताया, क्योंकि इसकी रीड और राइट करने की कैपेसिटी ज़्यादा है अकॉर्डिंग टू हार्ड डिस्क। इसी प्रकार अगर आप इसको इंटरनल स्टोरेज के रूप में यूज़ करते हो कंप्यूटर या लैपटॉप के अंदर, तो आपके कंप्यूटर की बेसिकली है कि स्पीड बढ़ जाएगी। तो इस कारण से कंप्यूटर के अंदर अब हार्ड डिस्क का यूज नहीं होता है, SSD का यूज होता है। लेकिन एक चीज़ और बता दूं, हार्ड डिस्क की कैपेसिटी जो है वर्तमान समय में 10 TB या अबो उपलब्ध है, लेकिन SSD है जो अभी तक मैक्सिमम जो है 2 TB तक ही अवेलेबल है। ठीक है, आने वाले समय में ये बढ़ सकती है। एक चीज़ और है कि अकॉर्डिंग टू SSD हार्ड डिस्क का प्राइस जो है वो लो है और इसका जो है हाई है। क्यों है? इसके अंदर इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज़ किए जाते हैं और इसके अंदर मैकेनिज्म यूज़ होता है, इसलिए ये थोड़ा सस्ती आएगी और ये थोड़ा महंगी आएगी। लेकिन ये भी टाइप के ऊपर डिपेंड करते हैं। हार्ड डिस्क के हमारे इतने कोई टाइप नहीं है, लेकिन हाँ होते हैं, ब्लू रेड ये WD में होते हैं। इसकी मैंने एक वीडियो बना रखी है, यदि आप जानना चाहते हो कि हार्ड डिस्क कितने प्रकार की होती है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। लेकिन जो SSD होती हैं ये अलग अलग प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं वो अभी हम बताते हैं। अब हम बताएंगे आपको कि SSD कितने प्रकार की होगी। जिस प्रकार आपको लगता है कि हार्ड डिस्क जो है हमारी, ये हार्ड डिस्क है कंप्यूटर और लैपटॉप की एक जैसी होती है, ये SATA हार्ड डिस्क होती है। आपको भी ऐसा लगता होगा या देखा भी होगा आपने नॉर्मली कि इस टाइप की एक SSD आती है। आप सोचते हो कि शायद इसी टाइप की SSD आती होगी, नहीं। अब तक 4 टाइप की SSD आती हैं मार्केट में। वो कौन कौन से टाइप हैं और उनमें भी आगे वर्जन्स हैं, उनमें भी आगे प्राइस का फ़र्क है और डाटा स्पीड का फ़र्क पड़ जाता है। तो अब वीडियो ध्यान से जरूर देखना अगर आप जानना चाहते हो कि SSD कितने प्रकार की होती है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं SATA SSD की। SATA SSD। अब ये SATA SSD कैसे होती है? यदि मैं बाय पिक्चर दिखाऊं, पिक्चर में दिखाई भी दे रही होगी, या बाय प्रैक्टिकली दिखाऊं, तो सेम टू सेम ये स्मॉल जो लैपटॉप के अंदर हार्ड डिस्क यूज़ होती है सेम उस टाइप की होती है। लेकिन ये SSD है, हार्ड डिस्क नहीं है। ये हार्ड डिस्क है, इसके अंदर मैकेनिज्म यूज हुआ है, और जो SSD है इसके अंदर मैकेनिज्म नहीं यूज होता है। लेकिन हाँ, बाय साइज ये इसको इस ढंग से बनाया हुआ है कि ये SATA के पोर्ट के अंदर कनेक्ट हो जाती है। मतलब जहाँ पर SATA हार्ड डिस्क को लगाया जाता है, ठीक उसी प्रकार इस वाली SSD को कंप्यूटर व लैपटॉप के अंदर लगाया जाता है। ये आपने शायद देखी भी होगी। लेकिन इसके अंदर भी टाइप है। SATA SSD की बात कर रहा हूँ मैं। SATA SSD के अंदर टाइप हैं, कितने प्रकार की हैं? तो टाइप की बात करते हैं SATA SSD। SATA SSD सबसे पहले बात कर लेते हैं SATA, इसको 1 बोलते हैं हम, SATA 1, या आप इसको बोल सकते हो SATA 150। 150 क्यों बोला जाता है अभी आपको पता लग जाएगा। अब जो SATA 1 है ये पहला वर्जन है एक तरह से, यानी जब पहला वर्जन आया था तो इसकी जो स्पीड है, मतलब यहाँ पर मैं लिख देता हूँ डाटा रेट। डाटा रेट जो था इसका मतलब डाटा को रीड और राइट करने की दर है। देखो कहने के तो आप चाहे इसको 1 गीगाहर्ट्ज़ भी लिखा रहता है उस पर, लेकिन होता नहीं है। मैं बाय प्रैक्टिकली बता रहा हूँ। तो इसकी जो स्पीड डाटा रेट था वो 150 था। 150
150 Mbps, 150 MB पर सेकेंड इसकी जो डाटा दर थी, रेट था, इसलिए इसको साटा 150 के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं साटा 2 साटा सेकेंड, या इसे हम साटा 300 भी बोल सकते हैं। क्यों? क्योंकि इसकी जो डाटा रेट थी वो 300 Mbps था। इसकी जो स्पीड होती है 300 Mbps होती है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं साटा सेकेंड, इसे हम साटा क्या बोलेंगे 600। क्यों? क्योंकि इसकी जो डाटा स्पीड थी वो 6 Mbps थी। इसके बाद इसके वर्जन नहीं बने। यानी आपको जो साटा SSD है इसकी अगर मैं मैक्सिमम स्पीड बताऊं तो 600 Mbps तक हो सकती है, इससे ज़्यादा की इसकी स्पीड नहीं होती है। चाहे आप कोई इसको 1 GHz या 2 GHz करके सेल कर रहा है, लेकिन वो 600 Mbps से ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो ये टाइप आते हैं, इतने ही टाइप की आती हैं साटा SSD, और ये एक नॉर्मल हार्ड डिस्क की तरह दिखती है और इसको उसी पोर्ट में कनेक्ट किया जाता है जहाँ पर एक नॉर्मल हार्ड डिस्क को कनेक्ट किया जाता है, चाहे वो कंप्यूटर में कनेक्ट किया जाता हो, चाहे वो लैपटॉप में कनेक्ट किया जाता हो। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं M SATA। नेक्स्ट टाइप हमारे पास SSD का M SATA। नाम सुना होगा लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि M SATA हार्ड डिस्क होती क्या है। कहीं तो इसी को सोचते हैं, यानी जो अभी मैं आपको पिक्चर में दिखा रहा था, सोचते होंगे शायद M SATA यानी इसकी फुल फॉर्म बताऊं तो माइक्रो साटा। माइक्रो साटा का मतलब भी थोड़ा छोटा हो गया होगा और क्या हो गया, जबकि ऐसा नहीं। तो सेकंड टाइप है हमारा M SATA। M SATA को माइक्रो साटा भी बोला जाता है। अब ये माइक्रो साटा है या M SATA है, ये होता क्या है? ये होती है जो अभी आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। अब देखने में आप ये सोच रहे होगे, या नाम जब सुनते हैं हम तो साटा है तो जरूर साटा पोर्ट लगे होंगे इसके अंदर, इसलिए इसको साटा बोला जाता है। और माइक्रो का मतलब छोटा, भाई छोटा हो गया होगा इसलिए इसको M SATA बोला जाता है। नहीं, देखो इसके पोर्ट में और जो साटा पोर्ट होता है उसमें फ़र्क होता है। आप ये जो हार्ड डिस्क SSD है ये आप साटा पोर्ट में लगा सकते हो, लेकिन जो M SATA SSD है ये आप साटा पोर्ट में नहीं लगा सकते। इसको कहाँ लगाया जाता है? इसके लिए एक स्पेशल पोर्ट होता है जिसको हम, यानी जो आपको पिक्चर में अभी दिखाई दे रहा है, इसको हम PCI भी बोल सकते हैं। यानी PCI स्लॉट्स होता है, लैपटॉप के ऊपर होता है और आजकल तो कंप्यूटर के अंदर भी आने लग गया है। तो ये जो इस प्रकार का स्लॉट्स दिखाई दे रहा है, थोड़ा ध्यान से देख लो, ये साटा स्लॉट्स नहीं है। कहीं आपको देखने में लग रहा होगा ये साटा की तरह है, लेकिन ये साटा की तरह नहीं है, ये PCI है, जैसे हम मिनी PCI भी बोल सकते हैं। और इस प्रकार के स्लॉट्स के अंदर माइक्रो साटा को कनेक्ट किया जाता है। अब चलो ठीक है, समझ में आ गया कि भाई ये इस टाइप की जो SSD है आपको दिखाई दे रही होगी थोड़ा लंबे टाइप में, और इसमें आपको डिफरेंस नज़र आ रहा होगा कि भी डिफरेंस पता लग गया, पोर्ट का भी पता लग गया कि इतने टाइप की होती हैं। लेकिन ये बनाई क्यों गई हैं? जब नॉर्मल एक SSD है हमारे पास नॉर्मल साटा के नाम से, तो इसका क्यों बनाया गया? देखो जो है, जो पहले वाली साटा है उसकी स्पीड में अंतर आ गया और इसकी स्पीड में भी डिफरेंस है। क्या डिफरेंस है अब देखते हैं। ये आपकी 4 टाइप की होती, जो M SATA है वो आपकी 3 टाइप की होती। अब इसके टाइप की बात कर लेते हैं। तो जो M SATA है पहला, यानी इसके वर्जन में हम बताएंगे इसको कि ये कितने वर्जन की आती है। तो पहले वर्जन 1 आया 1.0, तो इसमें क्या था वही यहाँ पर, ये तो वही डाटा रेट भी, डाटा रेट का ही फ़र्क पड़ता और तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनमें। तो जो M SATA 0.1 आया यानी वर्जन 1 आया, उसकी स्पीड कितनी थी? उसकी स्पीड थी 600 Mbps, यानी जो लोएस्ट वर्जन है M SATA का उसकी स्पीड है 600 Mbps, और जो साटा का हाईएस्ट वर्जन है उसकी स्पीड है 600, यानी ये इस दर से तो स्टार्ट हुई है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं M SATA
वर्जन 2.0। तो इसकी जो स्पीड है बाय प्रैक्टिकली बता रहे हैं हम 1 Gbps, 1 GB 1 GHz पर सेकेंड इसकी जो स्पीड थी वर्जन 2.0 की। एम साटा की बात कर रहे हैं हम। और ये जो एम साटा हार्ड डिस्क आपको दिखाई दे रही है ये अलग अलग साइज की हो सकती है। ये मत सोचना कि ये एक ही साइज की होगी, ये अलग अलग साइज की हो सकती है। थोड़ा पिक्चर ध्यान से देख लें। नेक्स्ट है एम साटा वर्जन 3.0। इसकी जो स्पीड थी 2 Gbps थी या है, जो भी है मान लो। इसकी जो स्पीड होती है 2 GHz पर सेकेंड है और ये बाय प्रैक्टिकली स्पीड होती है। यानी अगर आप कोई डाटा फॉरवर्ड करोगे तो बाय प्रैक्टिकली इस स्पीड में आपका डाटा रीड और राइट होगा। ये SSD की स्पीड है। नेक्स्ट है एम साटा वर्जन 4.0। ये लेटेस्ट वर्जन है जो अभी चला हुआ है और इसकी जो डाटा स्पीड है वर्जन इसकी 4 GB पर सेकेंड। तो अभी आपने देखा कि इतने प्रकार की हार्ड डिस्क का और उनके वर्जन्स में फ़र्क है और उनकी डाटा रेट में यानी डाटा रीड और राइट करने में डिफरेंस है। जिस प्रकार इनके डाटा रीड और राइट करने का डिफरेंस आ रहा है ठीक उसी प्रकार इनके प्राइस का भी डिफरेंस आता है। यदि आप वर्जन 1 लेते हो तो ये कम प्राइस की मिलेगी आपको। अगर आप वर्जन 4 लेते हो तो इससे 4 गुना या डबल या ट्रिपल गुना प्राइस में मिलेगी। वही बात है, जितना डाटा रेट स्पीड ज़्यादा होगी उतना उसका प्राइस ज़्यादा होगा। ये आप ध्यान रखें। ये मत सोचना कि एक SSD एम साटा मिल रही है 2000 की 3000 की तो यही आपको 2 या 3000 की मिल जाएगी, ऐसा ज़रूरी नहीं है। इनकी डाटा रेट पे भी डिपेंड होगा और इनकी कैपेसिटी पे भी डिपेंड होगा कि ये कितनी GB की है, कितने MB की है। ठीक है, अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। ये तो हमारा सेकंड टाइप था जो कि था एम साटा। वही लास्ट में फिर बता रहा हूँ, जो एम साटा है इनके साइज अलग अलग हो सकते हैं। ये आप बात ध्यान रखना, ये एक साइज की नहीं आती है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। थर्ड पॉइंट बच गया हमारे पास M.2। अब ये M.2 क्या होता है? एम साटा तो सुना होगा, ये M.2 भी होता है। कई व्यूअर या कई स्टूडेंट ये सोचते हैं जो M.2 है ना उसी को एम साटा बोलते होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। जो M.2 SSD है ये डिफरेंस होती है एम साटा से। अगर मैं एक बात दिखाऊं, आपको दिखाई दे रही होगी तो आपको लग रहा होगा तो कुछ एम साटा हार्ड डिस्क की तरह SSD की तरह है, जबकि नहीं है। ये M.2 SSD है। अब इसके बीच में क्या डिफरेंस आ गया? देखो, मैं थोड़ा वहाँ पर बताना भूल गया। जो एम साटा SSD होती है उसकी जो विड्थ होती है, विड्थ का मतलब देखो मैं लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ, ये तो होगी लंबाई की बात नहीं कर रहा हूँ। लंबाई में कम ज़्यादा आ सकती है, मैं इस विड्थ की बात कर रहा हूँ। जो विड्थ होती है वो होती है 30 mm। किसकी? एम साटा SSD की। लेकिन अगर मैं बात करूं M.2 SSD की, ठीक है, लंबाई इसकी भी अलग अलग होती है। ये मत सोचना कि ये लंबाई में अलग अलग हो सकती है, इतनी भी 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 हो सकती है। अभी बताएंगे, रुक जाओ आप। और लेकिन जो ये विड्थ है, ये वाली विड्थ होती है 22 mm। यानी इसकी विड्थ 22 mm होती है और इसकी विड्थ 30 mm होती है। यानी जिस कनेक्टर में ये लगती है उस कनेक्टर में ये लग ही नहीं सकती। हाँ, आपको शायद देखने में एक जैसी लग जाए ये कुछ टाइम के लिए, लेकिन डिफरेंस होता है, बाय प्रैक्टिकली भी डिफरेंस होता है। तो यानी इसका स्लॉट्स अलग होगा, इसका स्लॉट्स अलग होगा। अगर इसकी स्लॉट्स की बात करूँ, अभी आपको पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये इस प्रकार का। अगर आप देखोगे तो आप ये सोचोगे शायद एम साटा वाला कनेक्टर ही है ये, जबकि नहीं है। ये स्पेशल M.2 के लिए बनाया गया होता है। इसे भी हम मिनी PCI बोलते हैं।
लेकिन एम साटा PCI स्लॉट्स नहीं है, ये आप बात ध्यान रखें। ये M.2 के लिए कनेक्टर दिया गया है। अगर बाय प्रैक्टिकली देखें इन दोनों को, जब आप बाय प्रैक्टिकली देखोगे तो इनके जो राइट साइड में पिनें होती हैं वो कम या ज़्यादा होती हैं। एक में आई थिंक 6 या 7 होती हैं, एक में आई थिंक 5 होती हैं। चलो, अब ये तो हो गया भाई विड्थ का डिफरेंस, ठीक है। अब हाइट का भी होता है। हाइट का देखो, इसका तो हम बता चुके हैं, अब इसकी बात करते हैं M.2 की। M.2 की बात कर लेते हैं, पहले इसको इरेज करते हैं। M.2 SSD जो है देखने में आपको सेम टू सेम M SATA हार्ड डिस्क SSD की तरह दिखेगी, लेकिन ये उससे अलग होती है। क्या अलग होता है? एक तो इसका विड्थ अलग होगी, दूसरा इसका कनेक्टर अलग हो गया, और तीसरा इसका फैक्टर अलग हो जाता है। फैक्टर का मतलब क्या होता है कि ये SATA फैक्टर पे काम नहीं करती है, ये PCI एक्सप्रेस फैक्टर पे काम करती है, यानी जिससे आपके कंप्यूटर को जो डाटा रीड और राइट करने की स्पीड है वो बढ़ जाती है। मतलब आपके कंप्यूटर की डाटा रीड और राइट करने की स्पीड थोड़ा और बढ़ जाती है। जैसे 2230, अब ये क्या होता है 2230 मैं बताऊंगा आपको, पहले मैं बता देता हूँ। पहला टाइप ये हो गया, दूसरा टाइप होता है 2242, और थर्ड में है हमारा 2260, और फोर्थ में है 2280, और फिफ्थ में है 22110। अब आप देख पा रहे हो कि 22 सब में कॉमन है। अभी थोड़ी देर पहले बताया मैंने, जो विड्थ होती है 22 होती है। अगर आपकी SSD या आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में 22 तो रहेगा ही रहेगा, ठीक है। अगर SSD के पोर्ट का साइज़ 30 मिलीमीटर है, कितना है 30 मिलीमीटर, तो उसके अंदर ये वाली SSD लगेगी। उसके अंदर आप ये वाली नहीं लगा सकते, लेकिन आजकल के लैपटॉप या कंप्यूटर में फैसिलिटी आ गई है, सारी लगा सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि ये सारी नहीं लगेंगी, लग जाएंगी, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कि आपके जो स्लॉट यहाँ से सेम होगा, जहाँ पर आप कनेक्ट करोगे वो सेम होगा, बस साइज़ का फ़र्क पड़ जाएगा। अगर आपके कंप्यूटर में थोड़ा और बड़ी हो गई है SSD, तो उसके अंदर ये वाली लगेगी, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक 42 बन जाएगा। थोड़ा और बड़ी होगी तो ये वाली लगेगी, थोड़ा और बड़ी होगी तो ये वाली लगेगी, थोड़ा और बड़ी होगी तो ये वाली लगेगी। बस ये साइज़ बढ़ता जाएगा, लंबाई, और लंबाई यहाँ पर दी गई है, यानी ये लंबाई है 30, 42, 60, 80 या 110, ये लंबाई दी गई है। आपके कंप्यूटर या लैपटॉप में जिस भी लंबाई की SSD लगती होगी तो आप उसमें लगा सकते हो। लेकिन आजकल कंप्यूटर में क्या है, देखो इस प्रकार का कनेक्टर दिया होता है जिनमें ऐसे ऐसे होल दिए हुए होते हैं, ठीक है। उसमें ये बताया गया होता है कि आप यहाँ पर कनेक्टर होगा, यहाँ पर कनेक्टर होगा, आप इसमें ये वाली भी हार्ड डिस्क लगा SSD लगा सकते हो, थोड़ा बड़े वाली भी, थोड़ा बड़े वाली, थोड़ा बड़े वाली, यानी कनेक्टर सेम रहेगा, कनेक्टर में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा। तो ये है हमारी SSD की कुछ लंबाई। अब मैं इसके टाइप की बात कर लेता हूँ कि ये टाइप कितने होते हैं। देखो ये जो टाइप हैं, अभी मैंने 5 टाइप बताए, ये लेंथ के अकॉर्डिंग टाइप है, डाटा रेट के अकॉर्डिंग टाइप नहीं है। डाटा रेट के अकॉर्डिंग अलग टाइप है, वो मैं और बता देता हूँ आपको। लेकिन जो इसके डाटा रेट है या डाटा रेट की जो दर है वो समथिंग M SATA की तरह ही होती है, M SATA जैसी ही होती है। अब हम आपको बताते हैं M.2 SSD के टाइप कि ये कितने टाइप की होती है। देखो लेंथ के अकॉर्डिंग अलग टाइप होते हैं, डाटा रेट के अकॉर्डिंग अलग टाइप होते हैं। तो यहाँ पर पहले बात कर लेते हैं M.2, इसमें भी वही M SATA की तरह वर्जन होंगे और जो स्पीड है सेम टू सेम समथिंग सेम होगी। M.2 वर्जन 1.0, इसकी डाटा रेट जो होगी 600, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डाटा रेट 600 Mbps। नेक्स्ट बात कर लेते हैं M.2 वर्जन 2.0, इसकी जो स्पीड होगी 1 Gbps। नेक्स्ट बात कर लेते हैं M.2 वर्जन 3.0 और इसकी जो स्पीड होगी 2 Gbps। नेक्स्ट है M.2 वर्जन 4.0 और इसकी जो स्पीड होगी 4 Gbps।
तो अभी आपने देखा कि जो M SATA हार्ड SSD थी और M.2 SSD है, इनकी जो स्पीड में कोई फ़र्क नहीं है, दोनों सेम वर्जन के हिसाब से सेम स्पीड है। लेकिन वही जो कम वर्जन वाली होगी, यानी जो ओल्ड वर्जन है उसकी स्पीड कम होगी, और जो हाईएस्ट लेटेस्ट वर्जन है उसकी स्पीड ज़्यादा होगी। लेकिन जैसा मैंने पहले बताया, यदि आप डाटा रेट ज़्यादा लोगे, कैपेसिटी ज़्यादा लोगे, तो उसके प्राइस जो है बढ़ जाएंगे। ठीक है, आपको देखना है कि आपको कौन सी SSD कंफर्टेबल लग रही है, वही आप परचेज करें। अभी हमने आपको थर्ड टाइप बताए SSD के। अब लास्ट जो टाइप बच गया 4। देखो जो फोर्थ जो टाइप है वो M.2 का ही है, लेकिन उसको हम NVEM के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लिख देता हूँ यहाँ पर, M.2 ही होता है, NVMe के नाम से जानते हैं। तो इसमें होता क्या है, ये होती तो M.2 ही है ये, लेकिन इसको हम अलग टाइप में क्यों काउंट कर रहे हैं? इसको हम अलग टाइप में इसलिए काउंट कर रहे हैं क्योंकि जो इसका पोर्ट होता है वो M.2 से अलग हो सकता है। देखो, अगर आपके पास M.2 SSD का पोर्ट है तो उसके अंदर आप ध्यान से देखो 2 कनेक्टर आपको मिलेंगे। ठीक है, अगर आपके पास ऐसा, ये थोड़ा ओल्ड में आता है, नए में तो अभी सिंगल कनेक्टर ही आने लग गए। अगर आपके पास M.2 SSD है, आपने ध्यान से देखा होगा, इसमें 2 टाइप के कट होते हैं दोनों साइड। और जो NVMe में है, अभी आप पिक्चर में देख रहे हो, इसमें सिंगल साइड ही एक कट दिया गया। यदि आपके कंप्यूटर व लैपटॉप के अंदर जो मिनी PCI है वो 2 कट के साथ है, मतलब उसके अंदर राइट साइड में भी एक कट है और लेफ्ट साइड में भी कट है, तो ये NVMe जो उसके अंदर इंसर्ट नहीं हो सकती। यदि आपके लैपटॉप व कंप्यूटर के अंदर सिंगल कट वाला मिनी PCI स्लॉट्स है तो उसके अंदर NVMe लग जाएगी और M.2 भी लग जाएगी, दोनों ही लग जाएंगे। ऐसा नहीं है कि इसका अलग होगा। अगर आपके कंप्यूटर के अंदर मिनी PCI सिंगल साइड वाला है, सिंगल कट वाला है, तो उसके अंदर ये भी लगेगा और ये भी लगेगा, दोनों ही लगेंगे। लेकिन अगर आपके कंप्यूटर के अंदर सिर्फ M.2 का ही कनेक्टर है तो उसके अंदर आपका ये नहीं लगेगा। बस ये डिफरेंस है इसके अंदर। अगर हम इसकी टाइप की बात करूँ, ये M.2 ही SSD है, लेकिन हाँ, इसके अकॉर्डिंग इसका प्राइस और स्पीड डाटा रेट जो है वो अकॉर्डिंग टू M SATA या नॉर्मल SATA या M.2 SATA, सॉरी M SATA, इसके अकॉर्डिंग इनकी ज़्यादा होगी। यानी NVMe है, ये थोड़ा और एडवांस या लेटेस्ट वर्जन है। यदि आप थोड़ा हाई कॉन्फ़िगरेशन का कंप्यूटर असेंबल करना चाहते हो तो आपको NVMe SSD ही लेनी चाहिए। इसकी जो डाटा रीड और राइट करने की कैपेसिटी है वो अकॉर्डिंग टू जितने भी हमारी SSD दी गई है 5 से 7 गुना तक फास्ट हो सकती है। यानी उससे ये 5 गुना से 7 गुना तक ज़्यादा फास्ट काम करेगी। अब कितना होगा 5 से 7 गुना, आप सोच सकते हो। अगर उसकी 4 GB है तो इसकी कितनी होगी। तो ये था आज का हमारा SSD का टॉपिक, जिसमें हमने आपको बताया कि SSD कितने प्रकार की होती हैं, SSD क्या होती है, क्यों आजकल के कंप्यूटर में इसका यूज़ किया जाता है। तो एक चीज़ और बताना भूल गया नोट में, यदि मैं नोट बताऊं आपको तो नोट में ये है कि मैंने अभी आपको किसी भी SSD की कैपेसिटी नहीं बताई है कि ये इतने GB की है, ये इतने GB की है, ये इतनी GB की। देखो ये अलग अलग हो सकती है, ये आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है। आप 128 GB की भी SSD ले सकते हो, आप 1 TB 500 GB की SSD ले सकते हो, ये सभी टाइप में उपलब्ध है। अगर मिनिमम कैपेसिटी की बात करूँ तो मिनिमम वर्तमान समय में 32 GB से लेकर 2 TB तक की SSD उपलब्ध है। ठीक है, जो सा आपको ठीक लगता है वो आप परचेज कर सकते हैं। तो आज हमने आपको SSD की कंप्लीट जानकारी दी है, अच्छे से समझाया है। आशा करते हैं कि वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। यदि वीडियो अच्छी लगी है तो हमारी वीडियो को लाइक करें, हो सके तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर करें। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में। थैंक यू, धन्यवाद।